एक बार एक पिता मरने वाला होता है और वो मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा होता है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और बुलाने के बाद उसको एक पेन देता है। वो पेन कम से कम 250-300 साल पुराना होता है। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, ये पेन मेरे पिता ने मुझे दिया था और उनको उनके पिता ने दिया था, तो ये बहुत कीमती है, इसको तुम संभाल कर रखना। अब वो पेन बड़ा पुराना सा था, 250-300 साल पुराना। तो वो लड़का देखता है इसको कि हो, ये क्या दे दिया मेरे पिता ने। लेकिन वो जो उसका पिता होता है वो उसको बोलता है, बेटा तू ऐसा कर, इसको लेके सुनार की दुकान पे जा और इसको बेच के आ और देख कितने पैसे मिलते हैं। अगर थोड़े पैसे मिले तो ना बेचना, वापिस आ जाना। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, जाता हूँ। तो वो सुनार की दुकान पे गया। सुनार उसको देख के बोलता, भाई क्या लाए हो? तो बोला, ये पेन लाया हूँ। सुनार ने देखा कि अरे इतना पुराना सड़ा गला सा पेन कहाँ से उठा के ले आया। वो बोलता है, जाओ यहाँ से, ये हम नहीं खरीदते, ये तो कबाड़ी लेगा, इसका हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, 1-2 रुपये लेने तो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। और वो बेचारा निराश हो गया लड़का, अपने पिता के पास आके बोलता बोलता सुनार ने क्या कहा? उसके पिता ने पूछा तो वो कहता, जी ये तो कह रहा है कि ये तो सड़ा गला पता नहीं कहाँ से पेन उठा लाया है, ये 1-2 रुपये का है, लेना ले, नहीं तो भाग यहाँ से, इसको बाहर फेंक दे उठा के। वो कहता है अच्छा चलो। फिर उसका पिता उसको बोलता है कि ऐसा कर, तू इसको ना जहाँ सोना गिरवी रखा जाता है वहाँ लेके जा और वहाँ इनसे पूछ के ये क्या गिरवी रख लोगे हमारे इस पेन को? तो बोलता है ठीक है जी, जाता हूँ। तो फिर वो जाता है जहाँ पे सोना वगैरह गिरवी रखा जाता है, वहाँ जाके उनको दिखाता है कि ये देखो जी, पुराना पेन है, 250-300 साल पुराना, और बहुत अच्छा पेन है, अभी भी चलता है, कार्य करता है, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे कुछ 1,000-2,000 रुपये दे दो। तो उसकी शक्ल देखते हैं कि ये पागल है क्या? बोलते ये 1,000-2,000 रुपये का, ये तो 10-20 रुपये का भी नहीं है, इसको फेंक दे उठा के, ये किसी काम का नहीं है, ये चलता है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, इसको अपने पास ले जा, रख दे। तो वो लड़का फिर उस पेन को लेके अपने पिता के पास आ जाता है। वो बोलता है, डैडी ये तो उन्होंने गिरवी भी नहीं रखा। वो बोले, ये तो बेकार है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको तू ले जा यहाँ से। तो उसका पिता कहता है, ओहो चलो ये तो कोई बात नहीं, अब ऐसा तू कर, इसको किसी एंटीक शॉप पे लेके जा जहां पुरानी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, और उनसे पूछ कि क्या आप इस पेन को लोगे, और उस वो जो भी दाम लगाएं वो मुझे आके बताना, उनको बेचना नहीं। वो बेचारा क्या, ठीक है, मेरे पिता ने तो मेरा आज बहुत अपमान करा दिया, लेकिन फिर भी वो लड़का जाता है। तो उसको एक एंटीक शॉप दिखती है, बहुत बड़ी सी। उस शॉप के अंदर एंटर करता है वो, तो जाके उनको वो पेन दिखाता है कि ये हमारे दादा के दादा का पेन है और 250-300 साल पुराना है, तो क्या आप इसको ख़रीदोगे? तो वो कहते, दिखाओ। जब वो देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पेन बहुत पुराना था। तो वो बहुत पुराना होने के कारण एंटीक हो गया था, और जब एंटीक हो गया था तो उन्होंने कहा कि ये पेन किसका है? तो उसने बताया कि हमारे 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है पेन है, और ये अभी भी चलता है और सही है, हमने संभाल के रखा हुआ है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कभी कभी इसको निकाल के साफ सूफ करते हैं। तो बोला, हाँ हम इसको खरीद लेंगे, हम इसके तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। लड़के की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, बोलते 5 लाख रुपए? वो बोलते देख लो दोबारा से, बोलते हाँ हम इसके तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना है और एंटीक पीस है, और एंटीक पीस की बहुत बहुत डिमांड होती है। तो बोलता है ठीक है, मैं अपने घर में अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ, फिर मैं इसको आपको दे दूंगा। तो बोलते चलो ठीक है। तो वो फटाफट भागा भागा अपने घर जाता है। तो वो बोलता है, पिताजी पिताजी इसकी कीमत तो लाखों में है। तो उसका जो पिता होता है वो उसको कहता है, बेटा देख, मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था कि जो चीज जिसके काम की होती है वो चीज उसी के पास जाती है, तो वो उसकी कदर बहुत 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 ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी हमें कदर करनी है और ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब उस लड़के को समझ आता है कि हाँ। तो उसने कहा, अगर देख, तू सुनार के पास गया, उसके भी काम की नहीं थी, गिरवी रखने गया, उसके भी काम की नहीं थी, और जब तुझे मैंने एंटीक शॉप में भेजा तो ये उनके काम की थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं आपको इस कहानी से एक वचन मैच करके बताना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है। मत्ती 7:6,
पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो वचन है, जो वचन हम बोते हैं, हमें भी बहुत ध्यान से बोना चाहिए। जिस व्यक्ति को वचन की जरूरत है, उसको अगर आप वचन सुनाओगे तो वो वचन उसकी जिंदगी में कार्य करेगा, उसकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ाएगा, उसकी जिंदगी में फलवंत होगा, उसकी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाएगा और वो व्यक्ति उस वचन को ग्रहण कर कर अपने आप को धन्य कहेगा। और अगर हम वचन यूं ही सड़क पर चलते हुए किसी को भी बात करते हुए किसी को भी सुना देते हैं और हमें पता नहीं कि वचन का क्या होगा, तो वो वचन वहां पर उस व्यक्ति के काम का नहीं होगा। सपोज हम अगर चर्च में कोई वचन सुनाते हैं तो वहां विश्वासी लोग होते हैं, उनको पता है कि वचन की कीमत कितनी ज्यादा होती है। हालेलुया। और अगर हम ठट्टा करने वालों की मंडली में जाके वचन बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, मजाक उड़ा देंगे, ठट्टा कर देंगे, वचन को बिल्कुल तुच्छ जान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वचन की अहमियत नहीं है। जिस प्रकार के उस सुनार ने और उस गिरवी रखने वाले ने उस पेन की कीमत नहीं जानी, उसी प्रकार यह लोग भी जो ठट्टा करते हैं, जो वचन की अहमियत नहीं समझते हैं, उनको अगर हम शिक्षा देते हैं, उनको हम वचन सुनाते हैं, तो वो लोग उस वचन को नहीं मानेंगे और उस वचन को ठट्टे में उड़ाकर, हंसी मजाक में उड़ाकर व्यर्थ कर देंगे। लेकिन वही वचन जब हम जाकर चर्च में सुनाएंगे, किसी विश्वासी को बताएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जो प्रभु को खोज रहा है, जो प्रभु के खोज में अपने जीवन को बिता रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जब हम वचन सुनाएंगे तो वो उस वचन को फौरन ग्रहण करेगा। हालेलुया। और वो वचन उसकी जिंदगी में फलवंत होगा और वो वचन उसकी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए आप भी जो वचन बोने वाले हैं, जो प्रचार करने वाले हैं, जो वचन सुनने वाले हैं, सब इस बात को ध्यान रखें कि अपने मोती कुत्तों के आगे ना डालें, सूअरों के आगे ना डालें, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फाड़ खाएं। हालेलुया। बहुत 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 ज़रूरी है कि अपने वचन के मोती को संभाल कर लोगों तक पहुंचाएं, अच्छे लोगों तक पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है उन्हें दें। बेकार के ठट्टा करने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले और जो लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, उनके सामने वचन की बातें करना व्यर्थ है। तो आपको समझ आया? इस छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बहुत बड़ी बात समझ में आई होगी। अगर समझ आई हो तो आप इसको अमल में लाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।